देखो इंटरनेट पे जब भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है या फिर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो ऑब्वियसली उसके अराउंड है ना मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होने लगती है। एंड इसीलिए शायद इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े लोग बनाते हैं, ठीक है। एंड बहुत ही घटिया चीज़ें भी बताते हैं जो कभी भी एक्चुअल में काम नहीं करती। वही चैट जीपीटी वाली घिसी पिटी या फिर किसी भी पुराने फॉरेन के यूट्यूबर से कॉपी करके चेप देते हैं इधर। अब देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने चेप दिया, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो बाहर का कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, उसकी जो सोसाइटी है, उसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अलग है हमारे से। तो अगर तुम यहाँ पर बैठे हो एंड तुम उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो वहाँ पे उसके लिए काम कर रही चीज़ें जैसे कोल्ड अप्रोचिंग, वो तुम्हारे लिए यहाँ पर भी काम करेगी। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। आज के कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में स्टार्टिंग में था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो मैं एक बस में जाया करता था, ट्रैवल करता था। उसमें एक लड़की आती थी, बहुत क्यूट थी, मेरी क्रश थी, ठीक है। एंड मैं ये सारी वीडियोस देखा करता था हमजा की एंड जो फॉरेन यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लोग तो बोलते रहते कोल्ड अप्रोच आपको करना चाहिए। तो मैंने गया, मैंने कोल्ड अप्रोच किया। मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा हाय, मेरा नाम ये है एंड आपका नाम। हालांकि मुझे उसका नाम भी पता था, मुझे वो कहाँ पढ़ती है, मतलब कहाँ, क्या मेरी कॉलेज में पढ़ती है, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती है, कौन से ईयर में पढ़ती है, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी, ठीक है। अब लड़कियों को क्या होता है कि है ना, जब ऐसे रैंडम लोग आ जाते हैं, देखो बाहर की सोसाइटी बहुत ही अलग है, ठीक है। उनको बचपन से फ्रीडम मिली होती है लड़कियों को, तो वो बाहर घूमती हैं, एक्सप्लोर करती हैं चीज़ें। एंड जब इस स्टेज में आती हैं, जब वो प्यूबर्टी क्रॉस करती हैं, 18 को क्रॉस करती हैं, लीगल एज में आती हैं, तब तक वो बहुत सारी मैच्योर हो चुकी होती हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी दुनिया देख ली होती है। लेकिन हमारे यहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो जब ऐसी सोसाइटी में कोई रैंडम ऐसा बंदा आएगा, ठीक है, एंड वो आपसे डायरेक्टली कहेगा, और बताओ की हालचाल", तो उसको तो दिमाग में यही आएगा ना कि कितना क्रीप हो रहा है, कौन है ये बंदा। वो तो उसके दिमाग में तो फाइट या फ्लाइट मोड पे चली जाएगी, या तो वो सीधा चिल्ला देगी तुम पे, ठीक है, रैंडम, या फिर तुम्हें इग्नोर करने लगेगी और तुम्हें क्रीप समझेगी। फिर मैंने पता है क्या किया, हालांकि मजबूरी में ऑब्वियसली, अब वो बस में है, ठीक है, तो उसको मजबूरी में बात तो करनी ही पड़ेगी। और मैंने बात की 5 मिनट एंड फिर मैं निकल गया। फिर मैंने रात में उसको इंस्टा सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट भेज दी। सुबह मैंने चेक किया कि उसने रिक्वेस्ट मेरी रिजेक्ट कर दी। और मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो ऐसा बोला था। वो इसलिए हुआ क्योंकि जिस यूट्यूबर ने मुझे बोला था वो इंडिया का नहीं था, तो वो जिस लड़कियों पर ट्राई करता था वो इंडिया की नहीं थी। सिंपल इज दैट, ठीक है। उस चीज़ को समझने में इतना टाइम लग गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रैंडमली इंटरनेट पर सर्कुलेट होती रहती हैं, ठीक है। और ये साइकोलॉजी के ट्रेड्स जो होते हैं कि अगर लड़की अगर लड़की के आप नाक पे फोकस करोगे दोनों आंख से, या फिर उसकी दाई आंख पे आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते रहोगे, तो लड़की ऐसे पड़ जाएगी। क्या ये चीज़ें काम करती हैं? मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, क्या ये चीज़ें काम करती हैं? मैं तुमसे सिर्फ एक भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दो द गेम वाली किताब आती है, ये जो साइकोलॉजी ऑफ गर्ल्स, या फिर ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सिडक्शन, द आर्ट ऑफ सिडक्शन जैसी किताबें हैं, मैं मानता हूँ काम करती होंगी, मैं मानता हूँ। लेकिन अपने आसपास देखो, नहीं लिटरली अपने आसपास देखो, जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप में है ऑलरेडी 2 या 3 सालों से, ठीक है, तो वो उनके जो बंदे हैं, ठीक है, उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं, क्या तुम्हें लगता है उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी? इनफैक्ट सोचा भी होगा पढ़ने का? नहीं, राइट। क्योंकि मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं और उनके बंदे जो हैं, वो, उनको तो मतलब नाम भी नहीं पता होगा इन किताबों के। तो फिर उन्होंने कैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को ना कि सिर्फ कन्विंस किया रिलेशनशिप में आने के लिए, और सक्सेसफुली उस चीज़ को चला भी रहा है। आज हम लोग उन्हीं ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो आप उनसे सीख सकते हो, एंड उनको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि ट्रूथ वही है, ठीक है, जो तुम्हारे आसपास चल रहा है, ट्रूथ वही है। तुम किताबी बातें कितनी भी कर लो, आइडियल फिलोसफी कितनी भी लगा लो, लेकिन सच्चाई, रियल प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आपको अगर चेक करना है कि साइकोलॉजी काम कर रही है कि नहीं कर रही, अपने आसपास ही ऑब्जर्व कर लो कि कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही। क्योंकि वही आपका एनवायरनमेंट है, वहां पर ही आप टेस्टिंग करने वाले हो। अगर वहीं पर चीज़ें काम नहीं कर रही तो फिर आपका कोई मीनिंग नहीं है करने का। बर्फ जहाँ पड़ रही है वहां जो जैकेट्स होती हैं बर्फ वाली, वो मैं पहनूं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। वहां पर मैं कोट पैंट पहनूं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है। लेकिन वही मैं यहाँ अहमदाबाद में 40 डिग्री में बैठा हूँ अभी, अगर मैं अभी कोट पैंट पहन के निकलूं, यार मैं तो प्रोफेशनल बन के दिखाऊंगा।
तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो स्टुपिडिटी है, वो वैसी चीज़ है ये, ठीक है। तो मैं तुम्हें ऐसे ही लोगों की ऑब्जर्व करके चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो ऐसे लोग जो होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरा भी अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर हम सबका अच्छा होता है, नेचुरली है, ठीक है। हम नेचुरली बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं। कम्युनिकेशन का वन ऑफ द पार्ट है सेंस ऑफ ह्यूमर। और स्पेशली तुम जब नॉर्थ साइड में रहते हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो मतलब बचपन से ही सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। आपका कई बार तो ये डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है मोस्टली केसेस में। पर दिक्कत कहाँ आती है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी देखो तुम मेरा जैसा कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या साबित होता है कि तुम इंट्रोवर्ट हो, पहली चीज़। या फिर तुम ये कह लो कि तुम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते, तुम ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हो। अब ऐसे केस में क्या होता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है, पर वो अलग ही डेवलप होता है, ठीक है। जो मतलब मैं तुम बताता हूँ कैसे। देखो सीन ऐसा है कि दो तरीके के सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं, एक डैंक एंड एक नॉर्मी। अभी देखो डैंक जो ऐसे लोग होते हैं, मेरी तरह लोग होते हैं, उनका है ना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, उनके पास भी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लेकिन वो डैंक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जो डार्क जोक्स होते हैं, जो अर्पित बाला टाइप के जोक्स होते हैं वैसा, ठीक है। अब ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर चलेगा, नो डाउट, पर उसकी ऑडियंस अलग है, ठीक है। उसकी ऑडियंस का जो सेट ऑफ ग्रुप है बहुत ही छोटा है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बाहर निकलोगे और अपने फ्रेंड सर्कल में बैठोगे, तो 5-10 बैठे होंगे जन, ठीक है, तो उनमें सिर्फ एक या दो आपको ऐसा मिलेगा जो आपके जोक्स को समझ भी पा रहा है, ठीक है। बाकी लोगों के सर के ऊपर से जाएगा और उनको लगेगा क्या बकवास कर रहा है। या तो आपको वो जज कर लेंगे, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसा सोचता है क्या, या तो फिर आपको इग्नोर करने लगेंगे कि अरे यार इसके तो ठीक ही है, बोर कर रहा है, पका रहा है, ठीक है। तो ऐसा सीन हो जाएगा। तो आपको फिर कहोगे कि या तो फिर कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, नॉर्मी टाइप का। नॉर्मी यानी कैसा, यानी जो कपिल शर्मा का शो है, ठीक है, वैसा, जैसे वो कपिल शर्मा जोक्स मारते हैं वैसा। तुम कहोगे कि यार ये तो बहुत ही लेम जोक्स होते हैं। हाँ, रियल लाइफ में लोग ऐसे ही जोक्स मारते हैं, एंड लड़कियों के सामने स्पेशली ऐसे ही जोक चलते भी हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को है ना ये डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर कॉम्प्लेक्स कोई कहते हैं ना ब्रेक डाउन नहीं करना होता, ठीक है। उनको दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालना इतना। लोग रियल लाइफ में इतना वो नहीं करते। हमारे पास इतना वेलापन है, हमारे पास दोस्त नहीं इतने, एंड जिसकी वजह से हम इतना ओवर थिंक करके अच्छा उस जोक का ये मतलब था, समझ रहे हो, हम करते हैं ऐसा। नॉर्मल लोग नहीं करते। नॉर्मल लोग 2 सेकंड सोचेंगे और फिर भूल भी जाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना पड़ेगा जो क्विक हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और जनरलाइज्ड हो, ठीक है। तो किसी को ऐसा ऑफेंड ना करे, प्लस हंसी आ जाए, सिंपल, ठीक है। वो डार्क जोक नहीं मार रहे हैं जो 50-50% चांसेस होता है कि या तो बंदा आपको क्रिप समझ लेगा, या तो आपको मतलब डैंक ह्यूमर वाला समझ लेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 50-50 नहीं रहते। रियल लाइफ में वो 90-10 हो जाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गर्ल, ठीक है। सेकंड थिंग इज यू हैव टू टेक पार्ट इन अ सोशल फंक्शंस, यानी तुम्हें अपने सोशल लाइफ को एक्टिव करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारी इवेंट आती हैं कॉलेज में, स्कूल में, या फिर इन सोसाइटी में, या फिर ऑफिसेज में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग यानी मैं इंक्लूडेड, मैं बचता फिरता हूँ, ठीक है। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होता था, यूथ फेस्ट करके। यूथ फेस्ट में क्या होता था कि अलग अलग इवेंट्स होती थी, ठीक है। अभी उसका एक मैनेजमेंट का फॉर्म आया था। अब उसका जो है यूथ फेस्ट, वो पूरे गुजरात स्टेट में होता है, ठीक है। गुजरात स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बीच में होता है। अब उस मैनेजमेंट जो रहेगा वो पूरा मैनेज करेगा, राइट। तो उसको सोचो कितना बड़ा स्कोप मिला, राइट। पर फिर भी मैं बच के भागता था रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत हो गई, या फिर वर्कलोड बढ़ जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा दिमाग हमारे पीछे पड़ता है, ठीक है। मेरे ही क्लास का बंदा, मेरे से मैं कहूँगा मेरे जितना कैपेबल, या फिर मेरे जितना, मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे से कम कैपेबल बंदा उसमें पार्टिसिपेट करता है, एंड वो पूरे क्लास में नहीं, पूरे कॉलेज में फेमस हो जाता है। क्योंकि क्यों ना हो, ठीक है, वो मैनेजमेंट में है। तो जितना भी पूरा प्रोग्राम है, सारे एचओडी से, सारे लोगों से बात करना, जो दूसरे कॉलेजेस से लोग आ रहे हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना, उनका पूरा हैंडलिंग करना, अपना जब अपन दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं तब पूरा हैंडल करना, ये सारी चीज़ें में वो इन्वॉल्व था। एंड जिसकी वजह से जो उस हमारे सीनियर हैं, जो हमारे जूनियर हैं, सारे लोग उसको कांटेक्ट में, उसके कांटेक्ट में आए,
कनेक्शंस उसके बिल्ड हुए, लोग इज्जत करते हैं उसके डिसीजंस की क्योंकि उनको पता है कि ये काम करता है, ठीक है। तो क्या नाम, लेट सपोज अनुराग है, तो अनुराग जो है वो लड़कियों में इतना फेमस हो गया उस इवेंट के बाद कि उसके अचानक से जो पहले 300 फॉलोअर्स थे इंस्टा पे, बढ़ के सीधा 650 हो गए। एंड 50% लड़कियां थी जो उसको रैंडम एस मैसेज करती थी कि आई लव यू यार, प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर एंड समथिंग समथिंग, जो हमारी कॉलेज की थी। एंड जो हमारा कॉलेज का कन्फेशन पेज था, हर दूसरे दिन उसमें आने लगा कि आई लव अनुराग। क्यों? क्योंकि आप उस एक इवेंट में प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आप हायर वैल्यू मैन हो, ठीक है, आप डरपोक नहीं हो, और ये चीज़ काम करती है। सो टेक पार्ट इन अ डिफरेंट फंक्शंस, कनेक्शंस बिल्ड होंगे, आप अपने आप से आगे बढ़ोगे, एंड लोगों को पता चलेगा यू आर कैपेबल इनफ। जब लोगों को आप में पोटेंशियल दिखता है तो लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। एंड दिस इज ट्रू। तुम देख लो अपने आसपास जो फेमस लोग होंगे, ठीक है, जो तुम्हारे कॉलेज में कोई भी इवेंट में बहुत अच्छा करते होंगे, किसी भी एक स्किल में, मैनेजमेंट में भी होंगे, उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और लड़कियां, चलो ये अगर वो अच्छे नहीं दिखते, ठीक है, मरती नहीं होंगी, लेकिन उनके पीछे तो पड़ी रहती होंगी। इट्स अबाउट पावर ग्रुप। फिर आता है अ फ्रेंड ग्रुप। देखो, दो तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूँ और अनुराग, ठीक है। अब मैं अकेला अगर कॉलेज में घूम रहा हूँ रैंडम एस, मैं उससे अनुराग से बहुत अच्छा दिखता हूँ, वर्सेस अनुराग है जिसके पास दो लड़के और दो लड़कियां उसके साथ घूमती हैं कॉन्स्टेंट, उसका एक ग्रुप है, ठीक है। अब मैं एक किसी अच्छी लड़की को बोलता हूँ कि दोस्ती करता हूँ, ठीक है, बातें बातें करने की ट्राई करता हूँ, एंड उसे कहता हूँ बैठ मेरे पास, वर्सेस अनुराग कहता है, तुम समझ पा रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके पास ग्रुप है, तो उसके साथ अगर कोई लड़की बैठेगी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी क्योंकि उसके ग्रुप में लड़कियां भी हैं, ठीक है। एंड क्योंकि उसके पास ग्रुप है, तो एक कहता है ना फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वो लड़की खुद ब खुद ओपन होगी, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं, वो आती है छठी मेंबर बन के, तो 5 लोगों से वो बात कर रही है, तो धीमे धीमे वो घुल मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं ही अगर बैठा हूँ और वो मेरे साथ अगर बैठेगी, तो हम दोनों कितने awkward मोमेंट्स, कितने awkward साइलेंसेस से पास होने होंगे। सोच कर देखो कितना कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा साउंड कर रहा है कि कॉलेज में मेरे कोई दोस्त ही नहीं है और मैं उस लड़की को भी, जो उसके दोस्त हैं, उनको छुड़ाकर अकेले बिठाता हूँ अपने साथ। कोई नहीं बैठेगा भाई, कोई नहीं बैठने वाला, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मूवीज में हालांकि बहुत प्यारी लगती, बहुत क्यूट लगती हैं, बट रियल लाइफ में ब्रो ये चीज़ काम नहीं करती। रियल लाइफ में आपके कनेक्शंस होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, एंड आपके फ्रेंड्स में लड़कियां भी होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई नई लड़की जो आपकी क्रश है, ठीक है, वो आए आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उसको एज अ फैमिली ट्रीटमेंट मिले, उसको फील हो कि ना यार मैं एक फैमिली में ज्वाइन हो रही हूँ, मैं एक फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन हो रही हूँ, ना कि एक लोनली वुल्फ के साथ रह रही हूँ। क्योंकि देखो, सर्वाइवल के चांसेस, देखो हम, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा दिमाग जो है, ठीक है, हमारा दिमाग हजारों लाखों साल में इवॉल्व होता है। तो हमारा दिमाग, भले अभी हम लोग टेक्नो इस एरा में रहते हो, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी केवमैन एरा का है, ठीक है। केवमैन एरा में सोचते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, एक ऐसी लड़की के जो अपने, जिसका हस्बैंड ग्रुप में रहता है, ठीक है, जो मतलब ग्रुप में रहता है, मतलब किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जंगल से खाना ले आना हंट करके, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वुमेन को प्रोटेक्ट करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ग्रुप सो रहा हो तो जाग कर पहरा देना, वर्सेस ऐसी लड़की का जिसका हस्बैंड लोनली वुल्फ हो, यानी कि वही एक है बंदा जो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो बंदा बीमार हो सकता है, ठीक है, अब वो बंदा थक सकता है, सो सकता है, बिजी हो सकता है, उस टाइम पर उस वुमन का क्या, उसके तो लग गए ना। तो वुमेन प्रोग्राम ही ऐसे हैं कि वो, जो ग्रुप में है लड़का, जो हंसी मजाक कर रहा है, जो घुल मिला है, उसके पास खुद का ग्रुप है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे। अगर तुम्हारे पास बहन हो, अगर कोई दोस्त हो, फीमेल फ्रेंड हो, तो उनसे कभी पूछना, जो उनका क्रश होगा जनरली ऐसा ही होगा जिसके पास खुद का ग्रुप है, जो उसमें हंसी मजाक करता है और लोगों को एंटरटेन करता है, लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही लोग जनरली लड़कियों के क्रश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने में उनको दिखता है ना कि उनकी कंपनी में जो भी है वो खुश है उनसे, और मैं जाऊंगी तो मुझे भी वही चीज़ मिलेगी, एंड दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। फिर आता है बी स्पॉन्टेनियस। देखो, लड़की की लाइफ ऑलरेडी बहुत बोरिंग होती है, या तो वो पढ़ाई कर रही होती है तो वो ऑफिस जाती है, ठीक है, मान लो अगर वो पढ़ाई कर रही है, तो वो या तो घर पे काम में हाथ बटा देगी, रील स्क्रॉल कर लेगी, पढ़ाई कर लेगी, बस।
उससे ज़्यादा उसके पास कुछ है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। पर जब किसी लड़के से वो बात करती है तो उसको ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट वो करती है कि उसको वो न्यूनेस, वो उसको एक्साइटमेंट फील हो। एंड इसीलिए लड़कियां बैड बॉयज़ की तरफ ज़्यादा टर्न ऑन होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो इतने वो होते हैं कि कभी भी कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। उनको एक्साइटेड फील कराते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो गैस ही करती रहती है पूरा टाइम उनके साथ रहकर। गैम्बलिंग होती है उनके साथ, ठीक है, कि भाई अब ये प्यार करेगा या चाटा मारेगा। समझ रहे हो? उनको एक्साइटमेंट वो होती है तो उनको किक मिलती है। मैं तुम्हें चाटा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उनको लड़कियों को एडवेंचर करवाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको एक्साइटेड बनाए रखने की बात कर रहा हूँ। बहुत ही डीप बात है, सोच कर देखो यार। एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, वो नर्ड पूरा चश्मे वाला जो मुट्ठी पेलता रहता है पूरा दिन, एंड लड़कियों को वेरी नाइस पिक, वेरी क्यूटी, ये सारी चीज़ें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, ये सारे मैसेजेस करता है। वर्सेस एक लड़का है जो आता है, लड़की से पूछता है बाहर चले क्या, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। सोचो, चार लोग बैठे हैं, ठीक है, और वो दोनों बात कर रहे हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं, और अचानक से वो पूछ लेता है, या फिर वो लोग चैट कर रहे हैं और अचानक से वो पूछता है हम लोग शायद बात करते हुए बहुत टाइम हो गया, कॉफ़ी पे मिलें क्या? सोच रहे हो? तुरंत ऐसा इंस्टेंट, अगर वो बोर हो भी रही होगी ना, इंस्टेंट उसकी आंख खुल गई, अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। एंड दिस इज हाउ अट्रैक्शन वर्क्स, ठीक है। बी स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ पर्पस। यानी क्या? देखो, बहुत सारे तुमने लोगों से ये चीज़ सुनी होगी कि आपको जब भी लड़की से बात करो तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, आपकी वैल्यू घट जाती है। वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों होती है। देखो, मैंने अभी जैसे बोला कि ह्यूमन एरा का टाइम का है हमारा दिमाग अभी भी। तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी को तुरंत रिप्लाई कर देते हो तो वो वेलेपन की निशानी होती है। अभी जो देखो, लड़कियां जो होती हैं हमेशा ऐसे मर्द के साथ रहना पसंद करती हैं जो अपने काम के लिए ज़्यादा फोकस हो। क्यों? क्योंकि देखो, दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक रमेश है, एक सुरेश है। रमेश और सुरेश को एक ही लड़की पसंद है, रिया। रिया जो है, जो पहले वो सोचती है कि अगर मैं रमेश के साथ रहूंगी तो क्या होगा। रमेश जो है वो रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रमेश का काम क्या है कि वो भाला उसके पास है, वो जाए जंगल से और हिरन को मारकर ले आए ताकि रिया और रमेश खाना खा सकें। पर वो रिया से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो जंगल ही नहीं जाता। इसकी वजह से क्या होता है कि रिया का रियलाइज़ हो जाता है कि ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। सेकेंड सिनारियो, सुरेश। सुरेश जो है, हालांकि रिया से इतना प्यार नहीं करता, सुरेश को फर्क नहीं देता, ठीक है, कि रिया जा रही आ रही है, ही डोंट केयर दैट मच। हालांकि पसंद करता है लेकिन इतना नहीं। इसलिए क्या होता है कि वो जंगल में जाता भी है, हिरन को मारता भी है और वापस लाता भी है, क्योंकि वो डिटैच है रिया से। एंड इसकी वजह से रिया सरवाइव कर जाती है, रिया को खाना मिल जाता है, तो वो लंबा जी पाती है, ठीक है। एंड इसी वजह से आज के टाइम में भी वही मेंटेलिटी काम करती है। तो अगर आपके पास पर्पस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप वेलापंती करोगे। सामने वाला का मैसेज आया, आप तुरंत रिप्लाई कर दोगे, एंड जिससे ये सिग्नल जाएगा कि ये तो रमेश है, ये तो बाहर कमाने जा ही नहीं पाएगा, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहेगा। समझ रहे हो? अब तुम कहोगे कि अगर मैं फेक कर लूँ तो, जैसे ये यूट्यूबर्स बताते हैं कि हाँ मैं 1.5 घंटे बाद रिप्लाई करूँगा, जिससे क्या होगा कि ये साबित होगा कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, दैट शिट वर्क, दैट शिट वर्क, बट ओनली अप टू सम एक्सटेंट। कुछ टाइम के बाद ये जो आपका कवर है वो ब्लो हो ही जाएगा। झूठ की ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, ठीक है। आज नहीं तो कल आप डेस्परेट हो ही जाओगे, एंड जब आप डेस्परेट हो गए तो सामने वाले को पता चल जाता है, ठीक है। हम इंसान हैं, हम कितना भी ज़्यादा अपने आप को ग्रेट मान ले, लेकिन सामने वाला भी इंसान है, वो सारी बातें समझ जाता है एक टाइम के बाद। जिससे क्या होगा कि एक बार आपने एक्सपेक्टेशन हाई कर दी, फिर जैसे धड़ाम करके एक्सपेक्टेशन नीचे गिरती हैं, आपकी इज्जत घट जाती है। और अगर लड़की आपकी इज्जत नहीं करती, वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। एंड दैट्स ट्रूथ। एक लड़की एक इंसान के साथ रह सकती है जिसकी वो इज्जत करती है पूरी ज़िंदगी, भले ही उसे प्यार ना करती हो, लेकिन उस इंसान के साथ कभी भी नहीं रह सकती जिसकी वो इज्जत ना करती हो। तो ऐसे सिचुएशन ना क्रिएट हो। सो प्लीज़ फाइंड पर्पस है, ठीक है। कुछ बड़ा एम्बिशन रखो, कुछ कुछ गोल रखो, ताकि तुम एक्चुअल में बिजी हो जाओ। भले वो कैसा भी गोल है, लाइक बॉडी बनाना, मुझे बॉडी बनानी है, या फिर मुझे पैसे कमाने हैं, ऑब्सेस हो जाओ उस चीज़ से। अपने आप तुम्हारा है ना, मोस्ट ऑफ द मेजर टाइम ना, वो उस चीज़ में यूटिलाइज हो जाएगा, तुम्हारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी उस चीज़ में यूटिलाइज हो जाएगी। तो
अपने आप ही जो ये डिले वाला फंक्शन है वो आ जाएगा, और वो नेचुरल भी होगा। एंड तुम जस्टिफाई भी कर पाओगे उसको कि देखो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा था। तो जिससे ये चीज़ फेक नहीं होगी और फ्यूचर में भी तुम्हें काम आएगी, क्योंकि तुमने अगर बॉडी बनाई या फिर पैसा कमाए तो वो उसके रिटर्न तुम्हें मिलते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। ना कि 5 मिनट बाद ही रिप्लाई करूंगा, 1.5 घंटे का टाइमर लगा लेता हूँ तब मैं रिप्लाई करूंगा, उसके कुछ नहीं होगा। जीती वो चीज़ जाती है जो हमेशा आपके साथ रहे। और इंसान का नेचर ऐसा है कि जिस दिन इंसान को लगा कि इसके साथ रहने में फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए खुद को डेवलप करो। फिर आती है चीज़ बी डिफरेंट। यानी क्या? यानी देखो, हम सब हम सब यूनिकनेस की तलाश में रहते हैं। तुम्हारे पास 10 चीज़ें पड़ी हो, ठीक है, सेम ही, बस किसी एक में कुछ हल्का सा अलग हो, तो तुम्हारी नज़र पूरा सीधा वहीं पर जाएगी। 10 लड़कियां इन शॉर्ट, ठीक है। अब माना कि सारी लड़कियां एक ही जैसी दिखती है, ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कम, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो तुम्हारी क्रश जनरली वो बनेगी जो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होगी, मान लिया, बट जो यूनिक होगी। यूनिकनेस क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। मे बी तुम्हें उसका बात करने का तरीका पसंद आ जाए, मे बी तुम्हें जैसे वो चीज़ों को कैरी करती है वो पसंद आ जाए, मे बी वो तुमसे जैसे बात करती है वैसी तुम्हें वो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए। इसको कहते हैं यूनिकनेस। अब यूनिकनेस मर्दों में क्या होती है? मर्दों में होती है जैसे कि उनकी स्किल्स। जैसे कि मेरे पास गिटार पड़ा है, ठीक है, अगर मेरे लेवल का कोई बंदा है, ठीक है, जो मेरी सेम जगह काम करता है, मेरे जैसे सेम बातें करता है, मेरे जैसे सेम हरकतें करता है, मेरे जैसे उसका सेम सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन मेरे पास गिटार की स्किल है, जिसकी वजह से मुझे एक अलग ही एज मिल जाती है। यानी कि अगर कोई लड़की है एंड उसको पता चल जाए कि मैं गिटार बजाता हूँ, तो अपने आप मैं उसकी अट्रैक्शन स्केल में अलग पहुंच जाऊंगा, अलग लेवल पे। क्यों? क्योंकि मैं यूनिक हूँ। मेजरली लोग गिटार नहीं बजा पाते आज के टाइम में भी, एंड जिसकी वजह से ये चीज़ मुझे यूनिक बना देती है। सो बी यूनिक, ठीक है। फिर आता है बी बेटर फिजिकली। यानी देखो, अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस आती है वो दो चीज़ों की होती है, योर आउटर लुक, योर इनर लुक। अब हम लोगों ने बहुत सारी बात इनर लुक की तो कर ली, लेकिन आउटर लुक भी उतना ही ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कई बार ज़्यादा, क्योंकि देखो, ऋतिक रोशन, मान लो ऋतिक रोशन है, ठीक है, ऋतिक रोशन अगर तुम्हारी जो क्रश है उसके सामने आ जाए, भले ही ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी उसको इतना अट्रैक्ट ना कर पाए, लेकिन उसके लुक्स ही इतने अच्छे हैं कि वो आराम से रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ऋतिक रोशन अगर अपनी लाइफ में ट्राई करे ना, ठीक है, तो इतनी लड़कियों को पटा सकता है कि हम लोगों को कई बार जन्म लेना पड़ेगा उतनी लड़कियों से बात करने के लिए भी। समझ रहे हो? उतनी लड़कियों को दोस्त बनाने के लिए भी हम लोगों को कई बार जन्म लेना पड़ेगा जितनी लोगों को वो डेट कर सकता है अभी। सो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लुक्स के पीछे पागल हो जाओ, मेरा लुक्स मैक्सिम का ही चैनल है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि जिम जाना शुरू करो। जिम सिंगल हैंडेडली तुम्हारा मेजरली लुक को सुधारने की ताकत रखता है। जब तुम फिजिकली फिट होते हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे तुम्हें फिट आते हैं। जब तुम्हारे कपड़े तुम्हें अच्छे फिट आते हैं तो तुम अपने आप अट्रैक्टिव लगने लगते हो, एंड दैट्स ट्रूथ, ठीक है। तो जिम जाना शुरू करो, बी बेटर फिजिकली। एंड लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा, बी नॉर्मल मेंटली। अब देखो, चीज़ ऐसी है कि एनालिसिस पैरालिसिस, इंटरनेट पे जब तुम चीज़ें ढूंढने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी बुलशिट एडवाइसेस मिलेंगी। एंड अगर तुम्हें ज्ञान मिल गया, मान लो तुम्हें ज्ञान का भंडार मिल गया, कोई अमृत मिल गया, पर तुम उस अमृत को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड जब तुम एक साथ बहुत सारी चीजें ट्राई करने की ट्राई करोगे ना, तो कोई भी ट्राई नहीं कर पाओगे। तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे, तुम स्माइली फेस बनाने की ट्राई करोगे, तुम म्यूइंग कर रहे होगे, ठीक है, जॉ लाइन फ्लेक्स कर रहे होगे, प्लस तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होंगी। तब जो बंदा सामने वाला बोल रहा है, मान लो वो कोई भी बात कर रहा है, तुम्हारा उस चीज पे फोकस ही नहीं होगा। एंड जब जब तुम्हारा उस चीज पे फोकस ही नहीं है, तो तुम बात क्या करोगे उसके बारे में? अब जब तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तुम कन्वर्सेशन होल्ड कैसे करोगे? जब तुम कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाओगे, सामने वाले को प्यार कैसे होगा तुमसे? वो तुमसे रिलेटेबल फील कैसे करेगा? ठीक है, तो ट्राई टू बी नॉर्मल। हालांकि मुश्किल है, बट ट्राई, ठीक है। 10 लोगों से, 5 लोगों से, जितने लोगों से बात कर रहे सको करो, कोशिश करो। रोज ग्रुप में खाना खाने जाओ, रोज ग्रुप में बैठो,
अगर तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, तुम्हारे दोस्त आसपास रहते हैं, बैठो उनके साथ आधा घंटा रोज़। उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग खाली होगा। ये जो रील्स देख देख के, पॉर्न देख देख के, मीम्स देख देख के, ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई हैं, चीज़ें हल्की होनी शुरू होंगी, तुम्हें रियलिटी चेक मिलने लगेंगे एंड तुम नॉर्मल होते जाओगे। अब जब तुम नॉर्मल होने लगोगे तो मैं अपने आप सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। सो बी नॉर्मल। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में बाय।